हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेस @कुलदीप सर। आज मैं मिल रहा हूँ आपसे बहुत कम टाइम के बाद मिल रहा हूँ। आज जो आपसे इंट्रोडक्शन हो रहा है मेरा बहुत काफ़ी समय के बाद हो रहा है, क्योंकि क्या है एक्चुअली क्या था, मेरे घर पे कुछ इमरजेंसी वर्क आ गया था जिसके कारण मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पा रहा था। बट अब जो है मैं आपके कंटिन्यूस क्लास लूँगा। ओके। और जिस हिसाब से हमने जहाँ से पहले छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी का जो स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर था फोर्थ कंप्लीट हो गया था, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और अब जो स्टार्टिंग है हमारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, चैप्टर फिफ्थ है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमें डाटा को ना मेज़र करने के लिए ना, जैसे मेजरमेंट होते हैं उसको, डाटा को कैसे मेज़र किया जाता है, इसमें कुछ मेथड बताए गए हैं इस चैप्टर में। तो हम इसको पहले हमें इंट्रोडक्शन कर दें कि हम क्या सीखेंगे। हम जो इसमें हम जो इसमें सीखेंगे, अंडरस्टैंड द नीड फॉर समराइजिंग ऑफ सेट ऑफ डाटा बाई वन सिंगल नंबर। नंबर के थ्रू हम कैसे डाटा को, सिंगल के थ्रू हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मेज़र करते हैं। एंड द सेकंड पार्ट इज़ द second part is the recognize and distinguish between the different types of averages। इसमें हम इस चैप्टर में हम एवरेज भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके। एंड लर्न टू द कंप्यूट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस। हम जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के एवरेज होते हैं हम उसको इस पर कैलकुलेट करेंगे और हम जानेंगे। ओके। और ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ डाटा। डाटा को हम मीनिंगफुल कैसे बनाया जाता है, कैसे हम उसको और इंटरेस्टेड बना सकते हैं जिससे कोई हमारा डाटा देखे तो हमको अच्छा लगे। तो वही डाटा मैनेजमेंट होता है। डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच टाइप ऑफ एवरेज वुड बी द मोस्ट यूजफुल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। हमें बहुत सारे डाटा दे रखे हैं, डाटा को कैसे हमें किस मेथड्स के थ्रू हम कैसे दिखा सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके। तो हमारे पास ना कुछ मेथड्स होते हैं। हम टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट, हम डाटा को मेज़र करने के लिए हम उसको एवरेज में भी कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास एवरेज जो कैलकुलेट या मेजरमेंट के पार्ट होते हैं वो 3 टाइप्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स में जो होता है, पहला है अरिथमेटिक मीन, इसको भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। पहला मेथड यही है। एंड द सेकंड मेथड इज़ मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको इसमें कंफर्म करेंगे। एंड द थर्ड पार्ट इज़ मोड। आपने 10th में भी यही पढ़ा होगा, अरिथमेटिक मीन और मीडियम मोड। ये आपने मैथ को कैलकुलेट जब करा, मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो इसमें आपने ये ज़रूर जाना होगा। ठीक है। पहला जो मेथड है अरिथमेटिक मीन, इसमें क्या होता है, हमें डाटा दे रखा होता है। जैसे यहाँ तो दे रखा 1600, 1500, 1400, 1525, 625, 1630। अब इसको हमें मेजरमेंट करना अरिथमेटिक मीन से। तो हमारे पास जितने भी डाटा दे रखे हैं ये, तो डाटा को हम पहले एक सिंपल टेप्स में हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है। और हम जितने डाटा दे रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 डाटा है, तो हमें 6 का उसको डिवाइड करना है। जो हमारे पास जो आएगा हमारे पास, वो उसका अरिथमेटिक मीन होगा। हम इसको एवरेज भी कहते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें। ठीक है जी। एक फैमिली का रिक्वायरमेंट दे रखी कि यहाँ पर फैमिली जो है, इनकम जो है, जैसे कोई मेंबर्स है इसमें, तो कुछ 1600 कोई अर्न करता है, कोई 1500 करता है, कोई 1400 करता है, कोई 1525 करता है, 1625 करता है कोई, वो 630 कोई अर्न करता है। ठीक है। तो हम उसका फैमिली का हम पूरा, अगर हम उसको एवरेज निकालना होगा तो एवरेज जो होगा 1547 है। आप इसका एवरेज जब निकालोगे 6 से डिवाइड करके, जितने भी हमारे पास मेंबर दे रखे हैं, जितने भी डाटा दे रखा उसको कैलकुलेट करके 6 से डिवाइड करते हैं, जितने भी हमें डाटा दे रखा है। ठीक है।
इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे एक्स सिग्मा एक्स होता है, तो x1 x2 x3 जितना भी लास्ट तक डाटा दे रखा है, n नंबर ऑफ डाटा, उसको हम डिवाइड करते हैं n से, ठीक है। तो हमारा एवरेज आ जाता है। तो अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ डाटा दिया होता है। जैसे हमारे पास दो मेथड है, ये अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप्ड एंड अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। तो हम जो अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप के लिए वो डायरेक्ट मेथड होता है। इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन अ सीरीज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर जितने भी सीरीज में नंबर दिए होते हैं, यहाँ जो हमें दे रखा है 40 50 55 78 58, तो हमें ये टोटल टोटल ऐड कर लिया जाता है। जैसे मैं यहाँ फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर हमारे पास, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ठीक है। एन मतलब जो नंबर है टोटल, कितने सीरीज में नंबर है उसको, जैसे यहाँ 40 50 55 78 58, ये 5 नंबर है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। और जो टोटल नंबर है ये सीरीज़ में है, उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो एवरेज आ जाएगा 56.2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है। अज्यूम में एक दूसरा मेथड आता है हमारे पास, अज्यूम मीन मेथड। इसमें क्या होता है, अज्यूम मीन मेथड में हमें कुछ डाटा को सपोज करना पड़ता है। जैसे ए इक्वल टू अज्यूम मीन है ये हमारा ए, एंड एक्स इक्वल टू इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड डी इज द डिवीजन ऑफ अज्यूम मीन फ्रॉम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो वहाँ पर जो फॉर्मूला कैलकुलेट होता है ये होता है, ये होता है डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, देन द फाइंड ऑफ sigma d upon n, and the formula is calculated from the other side, is the therefore the x equal to a plus sigma d upon में n, that is the formula, okay। and the that is the example is हमारे पास जो एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, जो ऊपर डाटा दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो ए दे रखा है, ये ए की वैल्यू ये है 850, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, 850 दे रखी है, और डी क्या है इसमें 2600, टोटल अज्यूम डेविएशन ऑफ अज्यूम फ्रॉम इंडिविजुअल, डी जो है ये है हमारा टोटल अज्यूम्ड 2660, ठीक है। एंड द टोटल नंबर कितने हैं, ये 10 है, तो हम डिवाइड करेंगे किससे 10, और 10 क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो हम इसको जो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आएगा 1116 आएगा। तो ये एक सपोज फॉर्मूला है, हम इसको सपोज करते हैं इसमें, ठीक है, अज्यूम करते हैं। अरिथमेटिक के कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, जैसे अभी जो मैंने बताया था आपको, वो आपका था अज्यूम मेथड, बट जो आपके पास फॉर्मूला होगा अरिथमेटिक का ये पार्ट है अभी, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, अरिथमेटिक का ही पार्ट है। कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा को कैसे हम ग्रुप डाटा होता है इसमें, पहले तो अनग्रुप था, अब यह ग्रुप्ड है। तो डिस्क्रीट सीरीज होती है इसमें, और ये डायरेक्ट मेथड होता है, इसमें कोई इनडायरेक्ट नहीं होता। इसमें जो होता है हमारा एक्स होता है, एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, बहुत सिंपल कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला है, बहुत इजी है। इसमें जो सिग्मा एफ एक्स है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसीज, जो हमारे पास सीरीज में डाटा दिया होता है वो सिग्मा एफ एक्स होता है, ठीक है। एंड द सिग्मा एफ जो होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जितने भी हमारे डाटा दे रखे होता है उसका हम सम करना होता है हमारा। तो हमारे पास डाटा दे रखा है डिस्क्रीट सीरीज का
जिसमें मतलब अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट हम जो उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, और डाटा दे रखा है, प्लॉट दे रखा है, प्लॉट साइज इन स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, 300 स्क्वायर मीटर। कितने फ्लोट है ये, जैसा 100 स्क्वायर मीटर के 200 है, 200 के 50 है, 300 स्क्वायर मीटर के 10 है। टोटल जो प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ प्लॉट्स है वो कितने हैं, 260 है। और हम इनको कैलकुलेट जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 और 200 को 20,000 आ जाएगा, 200 को 50 से करेंगे 10,000 आ जाएगा, और 300 को 10 से करेंगे 3,000। टोटल एफेक्ट्स जो आएगा हमारा 33,000 से आ जाएगा। एंड द प्लॉट कितने आएंगे, नंबर ऑफ सीरीज जो बताया था मैंने, एन वो 260 होगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो उसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 126.92 स्क्वायर मीटर। वो आप कैलकुलेट करना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ डाटा रहेगा, आप अपने बुक में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो अभी जो है मैंने इसको चैप्टर, अभी ये जो पहला है ये मेजर्स ऑफ टेंडेंसी चैप्टर जो है, इसका कुछ पार्ट करवाना है। ये चैप्टर थोड़ा कुछ बड़ा है तो इसमें टाइम लगेगा, इसको समझाने में भी टाइम लगेगा, और ईजिली आप पहले प्रैक्टिस भी करोगे तब समझ में आएगा। तो इसका जो आधा पार्ट है मैं आपको कल इसको इंट्रोड्यूस करवा दूँगा, ठीक है। अभी जो मैंने आपको ये चैप्टर समझाया है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर बताना, जिससे कि मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी करूँ, ठीक है। कोई अगर कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे बताना, इसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे आप कमेंट भी कर सकते हो, जिससे क्या है आपकी मैं जितनी भी डाउट्स है मैं आपको कंक्लूज करूँगा, ठीक है। और आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप इजीली पढ़ो, कोई डाउट होता है तो समझो, कोई क्वेश्चंस पूछो, जिससे क्या है क्वेश्चंस पूछोगे जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो आप क्वेश्चंस पूछोगे तभी आपको आगे बढ़ने के चांस है इकोनॉमिक्स लाइन में। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ईजिली इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको ईजी लगेगा, या इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रुचि नहीं आएगी इसमें। तो ईजिली आप पढ़ो इसे, टाइम दो, इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिक्स के पार्ट को अलग टाइम दो, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अलग पार्ट दो, अलग दिन दो, मतलब दोनों ही अलग एक टाइम टेबल बना के अकॉर्डिंगली पढ़ोगे तो ईजिली आप इसमें इस सब्जेक्ट में अच्छा नंबर भी गेन कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच आप सभी।